इमेजिन कीजिए, कल आपका जॉब चला गया, आपके फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, या फिर मार्केट क्रैश हो गया और एवरीवन इज पैनिकिंग, लेकिन आप काम हो बिकॉज यू हैव कैश। आप उसको यूज कर सकते हो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर आपके जो नियर एंड डियर वंस हॉस्पिटलाइज है उनके अच्छे उपचार के लिए यूज कर सकते हो, या फिर मार्केट में सस्ते में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पावर है इमरजेंसी फंड का। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत कम फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, इमरजेंसी फंड इज जस्ट नॉट द इमरजेंसी फंड, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फंड ऑल्सो। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड? आप जस्ट इमरजेंसी फंड को ऑक्सीजन मास्क की तरह सोचिए जो एरोप्लेन में लगे हुए है होते हैं। हमें हमेशा बताया जाता है जब भी प्लेन में आप ट्रैवल करते हो, दूसरों की मदद करने से पहले खुद का मास्क लगाइए। व्हाई? बिकॉज without it you can't function, you can't help others. Similarly, इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस होता है। इट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट, इट इज योर इंश्योरेंस विदाउट द पॉलिसी। इट्स द काम इन केओस, इट्स योर मेंटल पीस। अभी हम देखते हैं व्हाई एब्सोल्युटली यू नीड इमरजेंसी फंड। लेट्स टॉक रियलिटी। लाइफ आपको ईमेल नहीं भेजता है इमरजेंसी आने से पहले, डायरेक्टली फेस पे स्लैप करता है, क्योंकि हम ह्यूमंस है। हमारा लाइफ एक लाइन की तरह नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में आते हैं। योर बॉस वोंट वार्न यू बिफोर लेइंग ऑफ। हेल्थ इमरजेंसी आपके फैमिली में जब भी आती है तभी आपका बैंक बैलेंस चेक करके नहीं आती है। और स्टॉक मार्केट कभी क्रैश होता है जब भी सबके पास लिक्विडिटी नहीं होती है, वो टाइम पे ही स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। अभी आप इमेजिन कीजिए, आपका मंथली एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज है और आपके फैमिली में हेल्थ इमरजेंसी आती है और आपको तुरंत 5 लाख रुपए की जरूरत होती है और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। आप क्या करोगे? पर्सनल लोन लोगे, या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करोगे जहां पे 36% का इंटरेस्ट होता है, या फिर आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉ करोगे? दैट इज वाई इमरजेंसी फंड इज नॉट ऑप्शनल, इट्स अ सर्वाइवल। अभी हम देखते हैं हाउ मच यू शुड सेव इन इमरजेंसी फंड। सिंपल रूल मैं फॉलो करता हूँ और मेरे इन्वेस्टर्स को बताता हूँ। अगर आपका इनकम स्टेबल है तो 6 महीने का मंथली एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड के तौर पे होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में है तो 12 to 18 मंथ्स का मंथली एक्सपेंसेस आपके पास होना चाहिए। ये आपके लिए इमरजेंसी फंड है, और इसे हम ओवर थिंकिंग नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट कहेंगे। अभी क्वेश्चन आता है इमरजेंसी फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करें या फिर कहाँ पे रखें। अभी ये मिस्टेक मत कर लेना कि इमरजेंसी फंड आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, बैलेंस फंड्स में आप पार्क करते हो। ये रिस्क आपको नहीं लेना है। ये आपका कोई ऐसा पैसा नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आनी चाहिए। ये सिर्फ ऐसा पैसा है जो रेडी है, कभी भी आपके लाइफ में इमरजेंसी आती है इमीडिएटली आप उसको विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी लॉस। सो मैं 3 बेस्ट ऑप्शंस आपको देता हूं इमरजेंसी फंड पार्क करने के लिए। नंबर 1, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। हर एक फंड हाउस के लिक्विड फंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई लिक्विड फंड हो गया, एचडीएफसी लिक्विड फंड हो गया। इसमें आप पार्क कर सकते हो। इसका फीचर ऐसा है, आज अगर आप 2 बजे से पहले पैसे निकालते हो तो आपके अकाउंट में नेक्स्ट डे पैसे तुरंत आ जाते हैं। सो एक दिन की लिक्विडिटी इसमें आपको मिलती है। जनरली 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट में जितने रिटर्न्स होते हैं, साधारण उतने ही रिटर्न्स ये फंड्स में आपको मिलते हैं। एवरीडे बेसिस पे इंक्रीज होते हैं। इक्विटी मार्केट्स का इसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है। मेरे इमरजेंसी फंड्स में, लिक्विड फंड्स में पार्क करता हूं। सेकंड ऑप्शन, स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक प्रोवाइड करती है। जैसे अगर आपके सेविंग अकाउंट में 25,000 के ऊपर अगर बैलेंस चला गया तो 25,000 ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में पार्क होता है और इमीडिएटली आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। सो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास इमरजेंसी फंड पार्क करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, हाई इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट वाले सेविंग्स अकाउंट होते हैं, सो उसमें भी आप पार्क कर सकते हो। सिर्फ आपको इसमें रिस्क कितनी है वो भी जरा असेस करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी बैंक है और कितना आप फंड्स उसमें पार्क कर रहे हो, क्योंकि 5 लाख तक का सेविंग्स आपका सिक्योर होता है बाय इंश्योरेंस अमाउंट। सो 5 लाख के ऊपर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैं इन्वेस्ट करने के लिए, मैं रखने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं। आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। और फाइनल रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूँ, ये जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो
ये आपके ग्रोथ के लिए नहीं है, ये कोई स्टॉक पिकिंग नहीं है, ये सिर्फ पैराशूट है आपके लाइफ का। अगर गिर गए तो आपके पास पैराशूट होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल आइडिया देता हूँ, इमरजेंसी फंड। ये आपका अपॉर्चुनिटी फंड हो सकता है। नाउ लेट अस शिफ्ट द पर्सपेक्टिव। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इमरजेंसी फंड में पैसे पार्क करने के लिए रेडी नहीं होते क्योंकि उसमें रिटर्न्स कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इन्वेस्टर का मंथली एक्सपेंडिचर 1 लाख है और उसको मैं बोलूं कि 6 लाख रुपए या फिर 12 लाख रुपीज इमरजेंसी फंड में रख दे, जिसमें सिर्फ आपको 5 to 6 या 6 to 7% के रिटर्न्स आने वाले, तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। सो इसको मैं आपको एक अनदर एंगल देता हूँ, अनदर पर्सपेक्टिव देता हूँ। इमरजेंसी फंड ये इमरजेंसी के लिए नहीं है, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फंड एज वेल। इसको आप सोचिए कि ये आपका अपॉर्चुनिटी फंड भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अप्रैल 2025 में फर्स्ट वीक में, ड्यू टू ट्रम्प के स्टेटमेंट्स अबाउट द टैरिफ वॉर, निफ्टी 21,800 तक नीचे आया था और वो टाइम पे लोग बोल रहे थे कि ये 20,000 भी जा सकता है। सो इसके लिए लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, या फिर लोगों के पास पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा के। लेकिन 9 अप्रैल को ट्रम्प ने स्टेटमेंट कर दिया कि उनका जो डिसीजन है टैरिफ्स का, वो 90 डेज से डिफर हो गया है। सो मार्केट वापस रैली करना चालू कर गया और आप देख सकते हो विद इन अ मैटर ऑफ 10 to 15 डेज ऑलमोस्ट 10% की रैली निफ्टी में आ गई। सो आप सोचिए, अगर आपके पास अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब भी मार्केट नीचे आ रहा था फंड्स होते और आपने पार्शली डिप्लॉय किए होते, तो वो पार्शल डिप्लॉयमेंट के ऊपर एक ही महीने में 10% के रिटर्न जनरेट हो जाते। सो ये बेनिफिट होता है अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी फंड हो, तो आप जब भी मार्केट में क्रैश आता है तभी आप इन्वेस्ट करके एक्सेसिव रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और स्मार्ट मनी जो ऑपरेट करता है और स्मार्ट इन्वेस्टर ऑपरेट करते हैं, यही लॉजिक से ऑपरेट करते हैं। उनका आईक्यू बहुत कोई अच्छा होता है, अपने से ऐसा नहीं है, वो प्रिपेयर्ड होते हैं। सो दो वर्ड्स आप ध्यान में रखिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर्डनेस। ये अगर आपके पोर्टफोलियो में दो चीजें हैं, आप समझ लीजिए लॉन्ग रन में आपके लाइफ में बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकता है। सो व्हाट्स माय एडवाइस? मैं आपको वेल्थ मैनेजर की तरह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देने वाला हूं, आपके एल्डर ब्रदर की तरह एडवाइस दे रहा हूं। वेट मत कीजिए आपके लाइफ में इमरजेंसी आके, वो आपको सिखाएगा कि इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए जब भी आपका लाइफ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। सो आप काम रहोगे जभी भी आपके लाइफ में उथल पुथल होती है या फिर मार्केट में उथल पुथल होती है, तभी आप कामली वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। आप समझिए, ये जो इमरजेंसी फंड है, ये सिर्फ आपके ड्रीम्स प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा जब भी अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे नॉक करेगी। जैसे फेब्रुअरी 2025 में निफ्टी 21,800 था, अप्रैल 2025 में 21,800 था। अगर आपके पास पैसे होते, आपने पार्शली डिप्लॉय किए होते, आपको एक्सेसिव रिटर्न जनरेट हुए रहते विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ। टू रैप इट अप, 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाइए अगर आपका इनकम स्टेबल है। अगर आप बिजनेस में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो 12 to 18 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाइए, लिक्विड फंड में पार्क कीजिए। और ध्यान में रखिए, ये आपका इमरजेंसी फंड एंड अपॉर्चुनिटी फंड भी है, बिकॉज योर इमरजेंसी फंड इज जस्ट नॉट फॉर योर सर्वाइवल, इट्स अबाउट पावर, पीस एंड पोजिशनिंग। और कभी ना कभी मार्केट क्रैश होगा, पूरी दुनिया पैनिक करेगी और आप काम रहोगे क्योंकि आप वो अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर्ड हो। अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प की है तो लाइक बटन हिट कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए आपके नियर एंड डियर वंस के साथ जिनको आप चाहते हो। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर हैप्पी रिच लाइफ विजडम। मेरा नाम है आदित्य पालव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।